स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री का फर्स्ट पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक एंट्रीज, बैंक ट्रांजैक्शन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह सारी कुछ सीख लिए हैं। अब हम जर्नल एंट्री के दूसरे पार्ट में हैं, जिसमें हम जीएसटी के लिए जर्नल एंट्री सीखेंगे। जीएसटी जो टॉपिक अभी अभी जुड़ा है, मतलब कुछ ही समय हुआ है इसको 11th अकाउंटेंसी में जुड़े, तो इसका मतलब क्या है, जीएसटी होता क्या है और इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे बनती है, वो सब हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी। इसके लिए हमें थोड़ा सा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिजनेस दो तरह का होता है, गुड्स प्रोवाइडिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग। तो दोनों जब अवेलेबल करवाता है बिजनेस, तो उसकी अवेलेबिलिटी पर, मतलब परचेज सेलिंग पर जो टैक्स लगता है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स को थोड़ा सा और बेहतर जान लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, कि भैया टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे ये एक पर्सन है, अब इस पर्सन के घर पे नल का बिल आता है ना, नल का पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटी से और बिल आता है 5,000 रुपए का, सपोज पूरे साल भर का। तो किसको भरना है, इसी बंदे को भरना है, मतलब लगा इसी पर है चार्ज और भरना भी इसी को है ना। तो ये हो गया एक डायरेक्ट पेमेंट। इस तरह से जो टैक्स जिस पर लगे उसी से कलेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट जिस पर वो टैक्स लगाएगी उसी से वसूल किया जाए, तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है। जैसे कोई पर्सन है, इसका सैलरी मिलती है या मकान किराए से इनकम होती है, तो इस इनकम पर गवर्नमेंट अगर टैक्स लेगी तो कौन सा टैक्स लेगी, इनकम टैक्स। तो ये टैक्स लगाया भी इसी पर जाएगा और वसूल भी इसी से किया जाएगा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अब सपोज ये एक स्टूडेंट है, अब ये एक स्टूडेंट है जिसने की एक पेन खरीदा है। अब ये पेन है 10 रुपए का, 10 रुपए का पेन है जिसमें 2 रुपए टैक्स के हैं। सपोज 2 रुपए किसके हैं, टैक्स के। तो इस 10 रुपए के पेन में से 2 रुपए तो जाएंगे गवर्नमेंट को और 8 रुपए जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, मतलब कि रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, इन सबको 8 रुपए जाएगा। तो ये 2 रुपए जो टैक्स का है, ये गवर्नमेंट लेगी तो व्यापारी से, मैन्युफैक्चरर से, है ना, या होलसेलर से, लेकिन इसको वसूल कहां से किया जाएगा, फाइनल कस्टमर से। मतलब ये टैक्स लगा व्यापारी पर लेकिन वसूल किससे किया गया, कंज्यूमर से। और अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी भर देते हैं, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्स के साथ अपन पैसा दे देते हैं। तो मतलब ये टैक्स, ऐसे टैक्स जो किसी और पर लगाए गए हैं लेकिन वसूल किसी और से किए जा रहे हैं, वो कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के बारे में और इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मतलब कि ये कब से इंडिया में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। अगर इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे तो ये पॉलिसी काफी पहले 1999 में ही इसकी चर्चा हो चुकी थी, पर इंडिया में लागू कब से हुआ है जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि लगाया तो व्यापारी पर जाएगा लेकिन वसूल किससे किया जाएगा, कस्टमर से। अब अपन देखते हैं कि कोई भी चीज दुकान से खरीदी, तो अगर मैं बोलूं कि क्या आपने कभी टैक्स भरा है, अगर आप ग्राहक है तो क्या आपने कभी टैक्स भरा है, कि नहीं हम कभी गवर्नमेंट के ऑफिस नहीं गए, हमने कभी बैंक गवर्नमेंट इनकम टैक्स विभाग के नाम का या जीएसटी विभाग के नाम का कभी डीडी नहीं भरा, कभी डायरेक्टली हमने पेमेंट नहीं किया, नहीं, हम दुकानदार को देते, गवर्नमेंट दुकानदार से वसूल कर लेती है। इसलिए ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज कंप्रेंसिव टैक्स है, मतलब कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लगा। इससे पहले, जीएसटी से पहले कई तरीके के टैक्स, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वेट टैक्स, ये कुछ 8 से 10 तरह के टैक्स थे जिनको बंद करके
एक वन नेशन वन टैक्स की तहत जीएसटी लागू किया गया है, क्योंकि इन टैक्सेस के कैलकुलेशन में, कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे मैं वेट की बात करूं तो वेट क्या है? वेट वो टैक्स था जो कि एक स्टेट से दूसरे एक स्टेट विद इन अ स्टेट, जब आप एक स्टेट में ही माल खरीदते हो बेचते हो, जैसे इंदौर का व्यक्ति भोपाल से माल खरीद रहा है, उस पे जो टैक्स लगता था वो टैक्स होता था। अगर इंदौर का व्यक्ति जयपुर के व्यक्ति से माल खरीदता था तो ये इंटर स्टेट परचेज थी और इस पे सेल्स टैक्स लगता था। तो ऐसे कई तरीके के टैक्स लगते थे जिनको बंद करके जीएसटी लगाया गया, क्योंकि वेट टैक्स में, सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टेट में हर तरह के गुड्स की रेट अलग। कहीं एमपी में 14% टैक्स लग रहा है कपड़ों पे तो राजस्थान में 5% लगता था, कहीं जूतों पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, कहीं कम लग रहा है। तो ये टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स का जो कलेक्शन है वो बहुत टिपिकल हो गया था, इसलिए इसकी जगह एक टैक्स लागू किया गया, जीएसटी। अगला पॉइंट है दोस्तों मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज कैसे है? जैसे जीएसटी के बारे में क्या है कि मान लिया जाए कि ये है आपका मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बनाया है। मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर के पास से गुड्स जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर से गुड्स जाएगा कंज्यूमर के पास। तो अब गवर्नमेंट जीएसटी किससे लेगी? मैन्युफैक्चरर से, है ना। तो अगर मान लो ये 100 रुपए की चीज बनाई है इसने, तो इस पे 10% जीएसटी लगता है सपोज, तो ये 10 रुपए वसूल किए जाएंगे मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर इस चीज को वसूल कर लेगा किससे? होलसेलर से, और होलसेलर इसको रिटेलर से, और रिटेलर किससे वसूल कर लेगा? कस्टमर से। तो यहां हर स्टेज पर जीएसटी यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, पर ये अपना जीएसटी आगे वाले पर डाल देंगे। जैसे मैन्युफैक्चरर अपना जीएसटी होलसेलर से ले लेगा, होलसेलर अपना जीएसटी रिटेलर से ले लेगा, तो ये अलग अलग स्टेज पर टैक्स लगता है ना, इसलिए ये मल्टी स्टेज टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड, अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे है? ये टैक्स पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है, नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जहां ये टैक्स ओरिजिन हुआ है, मतलब जहां से बना है, मैन्युफैक्चरर से ये टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से वसूल किया जाएगा, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो इस तरह से ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ सकते हैं। जीएसटी में हम आगे बढ़े तो जीएसटी टैक्स रेट की अगर बात करें, डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब, मतलब कि अलग अलग गुड्स को अलग अलग टैक्स रेट में बांट दिया गया है। कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे क्लोथ्स हैं तो एमपी में कोई अलग रेट होती थी, राजस्थान में अलग रेट होती थी, यूपी में अलग होती थी। अब सारे स्टेट में कपड़ों पर एक ही टैक्स से एक ही रेट से टैक्स लगाया जाएगा। अब वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 12% डिसाइड करे, 18% डिसाइड करे या 5% डिसाइड करे। तो इस तरह से टैक्स की 5 स्लैब हमारे पास हैं। या तो किसी प्रोडक्ट पे 0% से जीएसटी लगाया जाएगा, 0% से मतलब उसका हिसाब किताब आप गवर्नमेंट को दो, लेकिन उस पर टैक्स आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। कई प्रकार की दवाइयां या किताबों पर इस तरह से टैक्स की रिबेट दी गई है। या 5% से टैक्स लगाया जाएगा, 12% से ये एवरेज टैक्स है ना। इसके अलावा कोई चीज पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ज्यादा वसूल करना चाहिए तो 18%, या लग्जरियस आइटम जो होते हैं उन पे ज्यादा ही रेट से 28% से टैक्स लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पर अच्छी बात यह है कि कैटेगरी कम है, पर कुछ प्रोडक्ट जो है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब पेट्रोल पर जीएसटी नहीं, जीएसटी की ये रेट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पर तो लगभग 50% से ज्यादा का टैक्स लगता है और सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वहां से मिलता है। तो अगर उसको जीएसटी टैक्स स्लैब में ले आए तो उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स लगेगा? 28%, जो सरकार के लिए रेवेन्यू की कमी होगी। इसलिए गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी की ये टैक्स स्लैब नहीं लगाती है। टैक्स अंडर जीएसटी एंड इंस्टीड आर टैक्स्ड सेपरेटली बाय द इंडिविजुअल स्टेट, मतलब ये इन पर टैक्स हर स्टेट अपने हिसाब से रेट रखता है। जैसे आप देखेंगे कि एमपी में पेट्रोल डीजल महंगा है बजाय कि राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में टैक्स जो है पेट्रोलियम पर वो कम रेट से लगाया जाता है बजाय एमपी, दिल्ली में और कम लगाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, कि ये जीएसटी जो लगता है किस किस टाइप का लगता है। तो इसमें हमें 3 टाइप के टैक्स कैलकुलेट करने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये क्या है, क्यों है, ये समझ लेते हैं। अगर जैसे ये एमपी है, ये एमपी स्टेट है, कोई भी प्रोडक्ट एमपी से एमपी में बिकता है, जैसे भोपाल से इंदौर या जबलपुर या ग्वालियर ऐसे बिकता है या खरीदा जाता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट हो रहे हैं, मतलब इंट्रा स्टेट हो रहे हैं, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। कितना, 50%, सॉरी मतलब जितना भी टैक्स लगेगा। जैसे ये कोई पर्टिकुलर गुड्स हम बेच रहे हैं, मान लिया जाए कि एक गुड्स है जिस पर कि 12% टैक्स लगता है। अब 12% टैक्स लगता है तो उसमें से 12% टैक्स में से 6% रहेगा सेंट्रल का और 6% रहेगा स्टेट का। तो जो भी इंट्रा स्टेट सेल परचेज होगी उस में से टैक्स का बंटवारा कर दिया जाएगा। जैसे भोपाल से इंदौर माल बेचा जा रहा है 1000 रुपए का, इस पर 12% टैक्स लग रहा है, मतलब कि 120 रुपए, तो 60 रुपए तो रहेंगे सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली वाली गवर्नमेंट, और 60 रुपए जाएंगे भोपाल वाली गवर्नमेंट के पास, मतलब कि हमारी एमपी गवर्नमेंट के पास, अगर ये इंट्रा स्टेट सेल परचेज हुई तो। अगर ये गुड्स एमपी से राजस्थान में बेचा गया खरीदा गया, या हरियाणा में बेचा गया खरीदा गया, या किसी भी और स्टेट में, तो इस पर लगेगा पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी, और वो पूरा रहेगा सेंट्रल का। मतलब अगर इंटर स्टेट सेल परचेज हुई तो उस पर पूरी रेट से 12% से टैक्स लगेगा और वो पूरा सेंट्रल को जाएगा, और अगर इंट्रा स्टेट सेल परचेज हुई तो उस टैक्स का बंटवारा हो जाएगा, आधा ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा ले जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये तीनों तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम ट्रांजैक्शन में देखने वाले हैं। पहली बात करते हैं जीएसटी पेमेंट। हम दो चीजें देखेंगे, जीएसटी पेमेंट और जीएसटी कलेक्शन। ये दोनों चीजें क्या होती है पहले थोड़ा सा शॉर्ट में यहां बता दूं मैं। देखिए हमने अभी बात की थी कि मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ओके, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर से भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट, लेकिन होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को। तो सपोज छोटा सा उदाहरण बता दूं, 100 रुपए की कोई चीज थी जिस पर रेट स्लैब को छोड़ते हुए मैं खाली सिंपल रेट 10% से टैक्स ले रहा हूं, टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं कैलकुलेशन के हिसाब से, कि मान लो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किया, इस पर 10% जीएसटी लगता है। वैसे 10% लगता नहीं है पर कैलकुलेशन आसान रहेगा इसलिए, तो 10%, तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से 10 रुपए टैक्स लेगी। तो अब मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कितना वसूल करेगा, 110, है ना, 110 वसूल करेगा, 10 टैक्स का और 100 उसकी चीज का। अब इस बंदे ने, होलसेलर ने 100 रुपए की चीज को, 10 रुपए तो टैक्स है, 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में बेचा, तो गवर्नमेंट उससे 150 के ऊपर मतलब कि 150 रुपए के ऊपर टैक्स लेगी। 150 रुपए के ऊपर 10% टैक्स कितना बनता है, 15 रुपए। अब ये 15 रुपए में से 10 रुपए तो ये पहले ही भर चुका था, ये 15 रुपए टैक्स लेगी गवर्नमेंट इससे, तो 150 में इसने प्रोडक्ट बेचना है, तो 150 के साथ ये 15 रुपए टैक्स के भी जोड़ के 165 किससे वसूल कर लेगा, रिटेलर से। 165 वसूल किए इसने, वसूल कितने किए टैक्स के, 15 रुपए, और सामने वाले होलसेलर को भरे, सॉरी मैन्युफैक्चरर को भरा कितना था टैक्स, 10 रुपए। तो जो 15 रुपए इसने वसूल किया है टैक्स, उसमें से 10 तो पहले ही है मैन्युफैक्चरर को दे चुका है, बाकी का 5 रुपए,
बाकी का 5 रुपए अब गवर्नमेंट इससे ले लेगी। मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने 10 इससे ले लिए, 15 उससे ले लेगी, नहीं, गवर्नमेंट ने 10 यहां से लिए थे, अब इसने अपना माल 150 में बेचा है तो उसके ऊपर 15% लगा, तो 5 रुपए और इससे गवर्नमेंट ले लेगी। ओके, तो यहीं पर मल्टी स्टेजेस या मल्टी स्टेजेस टैक्स मतलब कि अलग अलग स्टेज पे टैक्स लग जाता है और फाइनली ये वसूल किससे कर लिया जाता है? कंज्यूमर से वसूल कर लिया जाता है। तो जीएसटी पेमेंट, जब कोई व्यापारी गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा उसको जीएसटी पेमेंट कहा जाएगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेठालाल गुजरात सी जीएसटी 6% है, जीएसटी 6%। मतलब हम हमने एक व्यापारी चुना है मिस्टर जेठालाल। ओके, अब ये गुजरात के हैं और ये जिस चीज का बिजनेस करते हैं उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगता है? 6%। मतलब इस कैटेगरी पर 12%, इस गुड्स की कैटेगरी पे 12% जीएसटी लगता है। अगर ये इंट्रा स्टेट सेल परचेस करेंगे तो 6% लगेगा और अगर इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से, गुजरात से बाहर खरीदेंगे बेचेंगे तो इस चीज पे कितना लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। कितना? 12%। अब मान लिया जाए जेठालाल जी ने परचेज किया गुड्स, किससे परचेज किया? परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता जी गांधीनगर फॉर ₹10,000। अब जेठा भाई भी कहाँ के हैं? गुजरात के। इन्होंने मेहता जी से गुड्स परचेज किया और मेहता जी कहाँ से है? गांधीनगर। गांधीनगर मतलब गुजरात की राजधानी, तो वहां से गुड्स परचेज किया है, तो ये हो गई इंट्रा स्टेट परचेज, मतलब कि स्टेट में से ही खरीदा है। तो इस पर कौन सा टैक्स लगना चाहिए? इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए। एंट्री देखते हैं, अब एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहली बात तो हम जेठालाल जी की बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो जेठा भाई को कितना पैसा देना है? 10,000 रुपए का गुड्स है, इस पे इंट्रा स्टेट परचेज है, इसलिए 6% तो सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी भी देंगे ये, तो 600 रुपए सीजीएसटी और 600 रुपए एसजीएसटी, इस तरह से 11,200 रुपए देंगे। किसको? मेहता जी को देंगे। तो परचेज में गुड्स तो हुआ इनका, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसको। एंट्री बनी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज प्राइस तो है 10,000 रुपए। अब साथ में इनको जीएसटी भी भरना है, तो ये जीएसटी अभी गवर्नमेंट को ये जीएसटी अभी अपने ऊपर वाले व्यापारी को दे रहे हैं। तो जब जीएसटी का पेमेंट किया जाता है इसको बोला जाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, दोनों तरह के टैक्स भरेंगे, अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना 600 रुपए 600 रुपए। और किसको देना है पैसा? टू मेहता जी। तो कुल मिला के 11,200 रुपए मेहता जी को देना है। 10,000 तो माल के देना है और 600 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी की देना है। इस तरह से जब टैक्स भरा जाता है तो ये एंट्री की जाती है। टैक्स भरा जाना मतलब ऊपर वाले व्यापारी को देना। तो आप परचेज जिससे कर रहे हो उसको टैक्स दे दोगे, वो जिससे परचेज करेगा उसको टैक्स दे देगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये इंटर स्टेट्स परचेज होती, परचेज गुड्स फ्रॉम सोडी पंजाब फॉर ₹20,000, अब अलग स्टेट से, गुजरात से पंजाब में चले गए ये, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ये पंजाब है, इंटर स्टेट परचेज है, इसलिए इस पे 6% सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, इस पे 12% आईजीएसटी लगेगा। जेठालाल जी टैक्स तो भर रहे हैं, इसलिए ये इनपुट टैक्स ही है, ये है तो इनपुट ही, इनपुट पर कौन सा टैक्स है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड डेबिट अकाउंट डेबिट। 2 अब किसको देना है? सोडी भाई को। सोडी कितना? गुड्स है 20,000 का, ये लो 20,000। टैक्स कितना लगा? 12%, तो 2400 टैक्स का, तो कुल मिलाकर 22,400 इनको पैसा देना है, जिसमें 20,000 का तो आ गया, 20,000 का तो आ गया गुड्स और 2400 का आ गया टैक्स। इस तरह से ये देना है।
अगर कोई एक्सपेंस भी पेमेंट कर रहे हैं, कोई सर्विस आपने ली है, जैसे एडवर्टीजमेंट करवाया किसी से तो उसका पैसा दे रहे हो, तो उस पर भी CGST SGST लगेगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो हम इसको इंट्रास्टेट ही मानेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश में दे रहे हैं तो ये कैश में दे दो। अमाउंट, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 2000, अब 6% लगेगा क्योंकि CGST SGST सपोज इस पे भी 6% है, मान लो होता है, अगर हो सकता है 18% हो तो 9% लगा देते, 12% है इसलिए 6% लगा रहे हैं, तो 120 तो इस तरह से 2240 ये भर दिए जाएंगे। तो जब टैक्स भरा जाता है तो इनपुट CGST इनपुट SGST लगाया जाता है। देखो हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये दोनों क्या हुए, डेबिट। जब हम माल बेचेंगे तो सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करेंगे, कैसे, ये हम देखते हैं GST कलेक्शन। अभी हमने टैक्स भरा था, अभी हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेठालाल, अगेन इस गुड्स पर 6% CGST SGST है। अब की बार हमने सोल्ड गुड्स टू मेहता जी 20,000 रुपए का, मतलब अब की बार हमने माल बेचा है मेहता जी को, तो माल बेचने पर कैसे टैक्स लगेगा, मेहता जी डेबिट, क्योंकि मेहता जी डेबिट होंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, और आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। जब हम टैक्स भरेंगे तो हमारे पास रिबेट आएगी, मतलब हम टैक्स भरेंगे तो वो इनपुट CGST होगा, और जब हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो जब गुड्स जा रहा है तो टैक्स आएगा, तो जाने पर आउटपुट CGST SGST हम कलेक्ट करेंगे। गुड्स कितने का है हमारा, गुड्स है हमारा 20,000 का, इस पे 6% लगेगा, 1200, इस तरह से 22,400 हम मेहता जी से अब वसूल कर लेंगे अगर हम इनको माल बेच रहे होंगे। तो परचेज जब करेंगे तो परचेज के साथ इनपुट CGST इनपुट SGST आ जाएगा, जैसे ही हमने किया, है ना, और अगर सेल करेंगे तो सेल के साथ ही आ जाएगा। ओके, अब सोल्ड गुड्स टू सोधी पंजाब, अब हम सेल कर रहे हैं लेकिन गुजरात से कहां पे कर रहे हैं, पंजाब में, इंटर स्टेट सेल हो गई तो इस पे IGST लगेगा, तो सोडी भाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, अभी आउटपुट तो लगेगा, आउटपुट पर कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा। गुड्स बेचा 30,000 का, 30,000 पर अब बस अब एक ही रेट से 12%, क्योंकि बंटवारा तो करना नहीं है, तो 12% से 3600 रुपये लगा देंगे, तो 33,600 ये कलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम GST पेमेंट और GST कलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने GST का मीनिंग और GST के लिए एंट्रीज कैसे बनाई जाती है केवल वो बताया। हम GST का पार्ट, जर्नल एंट्री फॉर GST का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें GST की रिबेट कैसे मिलती है, GST को गवर्नमेंट को कैसे भरा जाता है वो सीखेंगे। अभी खाली इतना सा ध्यान दीजिए कि जब GST भरा जाएगा तो क्या एंट्री होगी, जब GST कलेक्ट किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, और GST की सिंपल डिटेल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।